Hello everyone, welcome to Learnotronics. In this tutorial, we will cover CSS selectors. CSS selectors are used to select HTML element. CSS selectors का यूज हम लोग HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनलाइन CSS की, तो इनलाइन CSS में जिस लाइन में HTML का एलिमेंट होता है उसी में हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। बट अगर बात करें एक्सटर्नल CSS और इंटरनल सीएसएस की, तो एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस के लिए हमें सिलेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करवाएं। बेसिकली 3 टाइप के जो सिलेक्टर्स होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे सिलेक्टर्स होते हैं, बट मेनली इन 3 टाइप के सिलेक्टर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है। नेम एंड एलिमेंट सिलेक्टर, जो एचटीएमएल का नेम होगा, अगर हम लोग H1 टैग लिखते हैं और H1 पे हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, तो H1 के नाम से अगर हम लोग CSS में किसी एलिमेंट को कॉल करेंगे तो वो होगा नेम या एलिमेंट सिलेक्टर। इसके अलावा हम HTML के एलिमेंट्स को आईडी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आईडी यूनिक होती है। आप मल्टीपल एलिमेंट्स को या 2 या 3 एलिमेंट्स को सेम आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आईडी सिलेक्टर जो होता है उसे कॉल करने के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। इसके अलावा एक होता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं एंड मल्टीपल एलिमेंट्स को हम लोग सेम क्लास सिलेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक हम लोग क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लास जो होती है उसमें अगर हम लोग स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का कुछ नेम होता है। अगर हम स्टूडेंट्स को उसके नेम के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो वो नेम या एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। एंड अगर सारे स्टूडेंट्स को हमने कुछ आईडी प्रोवाइड कर दी, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अगर उस रोल नंबर या आईडी के थ्रू हम उसे कॉल करेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग आईडी सिलेक्टर। अब जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को सेम आईडी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि एक फ्रंट एंड डिजाइनिंग की क्लास है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्लास का नाम फ्रंट एंड डिजाइनिंग ही होगा। मीन्स अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो उन सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास का नाम होगा फ्रंट एंड डिजाइनिंग। तो मल्टीपल एलिमेंट्स को हम लोग क्लास सिलेक्टर है वो प्रोवाइड सेम क्लास सिलेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस दोनों में हम लोग सिलेक्टर्स का कैसे यूज करेंगे वो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारा नॉर्मल इनलाइन सीएसएस का कोड था। इसे हम लोग रफ कर लेते हैं। सी, ये है हमारा प्योरली एचटीएमएल का कोड। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस में जितना भी एचटीएमएल का कोड होगा वो बॉडी सेक्शन के अंदर होगा, और हमारा जो सीएसएस का कोड होगा वो हेड सेक्शन के होगा बिटवीन स्टाइल ब्लॉक। एक स्टाइल ब्लॉक हम लोग क्रिएट करते हैं एंड इस स्टाइल ब्लॉक के अंदर हम लोग सारा सीएसएस का कोड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट को कॉल करेंगे वो HTML एलिमेंट नहीं, वो CSS सिलेक्टर्स होंगे। फर्स्ट देखते हैं हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर या नेम सिलेक्टर। एग्जाम्पल के लिए हमें H1 को कॉल करना है और H1 का कलर हमें ब्लू करना है। हम लोगों ने नॉर्मल यहाँ H1 लिया। हियर H1 इज द सिलेक्टर। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी। तो हम लोगों ने सिलेक्टर लिख लिया एंड देन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी लिखेंगे। हमको कलर इसका चेंज करना है। कलर करना है हमें स्काई ब्लू, तो हमने कलर स्काई ब्लू कर दिया, और इसका बैकग्राउंड हमें करना है ब्लू, तो हम लोगों ने ब्लू कर दिया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग रिजल्ट। सी, यहाँ पे दोनों जो HTML एलिमेंट है उन पे अप्लाई ये हो रहा है, क्योंकि हमने कॉल क्या किया है, कॉल किया है हम लोगों ने H1। अब इस पूरे पेज में जितने भी H1 होंगे उन सब पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट होता है इंटरनल या एक्सटर्नल का, कि अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम डिजाइनिंग प्रोवाइड करानी हो, ये एक एडवांटेज मिलता है हमें इंटरनल या एक्सटर्नल में। अगर हम लोग इनलाइन की बात करते हैं तो इनलाइन में इस H1 पे हमको सेपरेट कोड करना होता है एंड दिस H1 कोड पे हमें अलग सेपरेट कोड करना होता है। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ हम लोगों ने एक और H1 बना दिया हेलो,
तो इस H1 पे भी बाय डिफॉल्ट वो कॉल हो जाएगा क्योंकि हमने कॉल किया है नेम सिलेक्टर। बट नेम सिलेक्टर का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि इन केस ये जो थर्ड वाला हेलो है हमें इस पे अप्लाई नहीं करना है, बट फिर भी वो अप्लाई हो रहा है बिकॉज हमने H1 को कॉल किया है। सो वी हैव अ आईडी सिलेक्टर एज वेल। तो आईडी का यूज किया जाता है यूनिकनेस के लिए। लाइक अगर हम चाहते हैं कि इनकी विड्थ कम हो जाए, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इनकी विड्थ 50-50% हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये हेलो की जो विड्थ है वो 50% कम हो, तो हम लोग इसे एक आईडी प्रोवाइड कराएंगे और आईडी में हम कुछ भी दे सकते हैं, हेडिंग 1। तो हम लोगों ने हेडिंग 1 कर दिया यहाँ पे। और अब हम लोग अगर इसको कॉल करेंगे तो हेडिंग 1 से हम लोग कॉल करेंगे। और हमेशा आईडी को कॉल करने के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। हम लोगों ने हैश लगा दिया एंड देन यहाँ पे विड्थ 50%, देन टर्मिनेशन। सो ये 50% आ गया। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमको ये जो हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड को भी 50% करना था। तो अगेन हमें क्या करना होगा, इसमें एक न्यू आईडी लेनी होगी, हेडिंग 2। अब इस हेडिंग 2 को हमें अलग से कॉल करना होगा। परसेंटेज सी, ये एक डिसएडवांटेज भी है आईडी का कि आईडी में अगर हमको किसी सिमिलर वर्क को परफॉर्म करना है तो हमें अलग अलग आईडी लेनी होगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की यूनिक आईडी होती है, आप उसे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। कि क्लास सिलेक्टर में क्या होता है, आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास इस पेज में जितने भी एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट पे कुछ बॉर्डर बन के आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बॉर्डर डिजाइन नाम की हम लोगों ने एक क्लास ले ली और इसको हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स पे कॉल कर देंगे। और हम चाहते हैं कि इस पी एलिमेंट पे भी बॉर्डर आ जाए। क्लास को कॉल करने के लिए हमेशा हम लोग डॉट का यूज करते हैं, देन ब्लॉक बॉर्डर। इन बॉर्डर में हम चाहते हैं कि हमें 2 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए, ऑरेंज कलर की चाहिए और ये हमें चाहिए सॉलिड। सी, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब पे अप्लाई हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये हेलो वर्ड में ना दिखे, तो हेलो वर्ड से आप यहाँ से ये क्लास रिमूव कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग तीनों टाइप के सिलेक्टर्स का इंटरनल सीएसएस में यूज करते हैं। तो इंटरनल सीएसएस में जितना भी सेपरेट कोड होगा HTML का वो बॉडी सेक्शन में होगा, और सेपरेट कोड होगा CSS का वो हेड सेक्शन में होगा बिटवीन स्टाइल ब्लॉक। नाउ हम लोग मूव करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। तो एक्सटर्नल सीएसएस में जो तीनों टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर, सेम वर्क करते हैं, बट सिर्फ जो लिखने का प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट का जो वे है वो चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल सीएसएस में एक एक्सटर्नली हमें फाइल क्रिएट करनी होती है, लाइक हम लोग style.css के नेम से फाइल क्रिएट कर देते हैं, और जो भी हमारा स्टाइलिंग का कोड होगा वो हम यहाँ से कट करेंगे और हमारी जो CSS की फाइल है इसमें हम इसको जस्ट पेस्ट कर देंगे। तो जो CSS की फाइल होगी वो प्योरली CSS होगा, उसमें HTML का कोड नहीं होगा। अब हम लोग अगर इस फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों फाइल सेपरेट है, हमने दोनों फाइल को कंबाइन नहीं किया है। अब एक्सटर्नल CSS की फाइल को कंबाइन करने के लिए वी हैव अ लिंक टैग, लिंक CSS। तो इसके एट्रीब्यूट होते हैं रिलेशन एंड HREF। तो HREF में बाय डिफॉल्ट क्या है, style.css टाइप होके आ गया है। अगर आपकी फाइल का कुछ और नाम है लाइक design.css, stylesheet.css, तो आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब जस्ट हम लोगों ने दोनों फाइल को लिंक कर दिया है। अब अगर इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट सेम आएगा।
तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल CSS एंड इंटरनल CSS को हमारे पेज में अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 selectors. Thank you for the watching.